तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कैसे कर्मों के कारण हमें कुछ इस लाइफ में पुण्य मिलते हैं, कुछ चीजें मिलती है, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। तो इस कर्म थियरी का कई लोग गलत फायदा भी उठाते हैं। कई लोग का कहने का मतलब ये हो जाता है कि हमने लास्ट लाइफ में बहुत पुण्य किए थे, इसलिए मेरा इस खानदान में जन्म हुआ। आपने बहुत लास्ट लाइफ में पाप किए होंगे, इसलिए आपका इस खानदान में जन्म हुआ। इसका मतलब है कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ, आप मुझसे इंफीरियर हो, और आपको जिंदगी भर मुझसे इंफीरियर रहना है, और मैं आपसे सुपीरियर हूँ। तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो एक पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज है वो कहाँ से आती है? तो पराशर मुनि होर शास्त्र में तीन चीजें बताते हैं। पहला चीज है, वो डेफिनेटली बताते हैं कि माँ बाप मैटर करते हैं। किस माँ बाप आपके कौन थे वो तो बताते हैं, बट उससे इंपॉर्टेंट दो और चीजें हैं। तो पराशर मुनि तीन चीजें बताते हैं। पहले तो हो गया माँ बाप, दूसरा हो गया जन्म का स्थान, जन्म का प्लेस, जन्म का टाइमिंग, और तीसरा हो गया जन्म के बाद होने के बाद उसके एसोसिएशंस। वो किन आदमियों के साथ रहा है, उसने क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की हैं। तो बाद में उस इसी श्लोका में पराशर मुनि कहते हैं कि माँ बाप लीस्ट इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से। तो डेफिनेटली हमारे माँ बाप कौन रहे ये मैटर करता है, बट उसका इंपॉर्टेंस ये दो चीजों से कम है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप हमारे कौन थे इसका जीरो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुछ वैल्यूज हमें माँ बाप से भी आती हैं, बट मोस्ट ऑफ द वैल्यूज हमें बाय बर्थ मिलती हैं। जैसे कि बाय बर्थ और एस्ट्रोलॉजी से हमें पता चल जाता है कि कुछ लोग किस एरिया ऑफ लाइफ में अच्छे होंगे। एस्ट्रोलॉजी का मेन यूज पराशर मुनि अलादीन होरर शास्त्र में कहते हैं लाइफ का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का मेन यूज है कि हमारे जीवन में सुख या दुख क्या होंगे, किस तरह की से आएंगे, वो प्रेडिक्ट करना है। एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देना नहीं है कि मेरा ये टाइम पे ये चीज होगा, वो टाइम पे होगा। ये एस्ट्रोलॉजी का यूज नहीं है, ऐसा पराशर मुनि कहते हैं। जैसे कि कुछ बाय बर्थ में पता चल जाता है कि शायद ये पर्सन का इंटेलिजेंस मैथ्स में अच्छा होगा, कुछ पर्सन का इंटेलिजेंस शास्त्र में अच्छा होगा, कुछ का आर्ट्स में अच्छा होगा। तो ये हमें बेसिकली एस्ट्रोलॉजी से पता लग सकता है कि कोई पर्सन आर्टिस्टिक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम टॉपिक पे आते हैं वापस से। तो पराशर मुनि तीन चीजें कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं अगर एक अच्छे खानदान में जन्म लेता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरे माँ बाप मुझे एक अच्छी वैल्यूज देने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कोई चोर डकैतों के खानदान में जन्म लेता हूं, तो मेरे माँ बाप मुझे चोर डकैतों वाली थोड़ी सी टीचिंग देने की कोशिश कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, बट चांसेस है। लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे हमने ये बताया कि बर्थ में जब हमारा बर्थ कोई प्लेस या स्थान पे होता है तो उससे हमारी कुछ क्वालिटीज मिलती हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जन्म होने के बाद हमने क्या एसोसिएशन किए हैं। तो मान लो मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, सारे कोई झूठ नहीं बोलते, मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती थी, मेरे पापा झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन और मेरे जब बर्थ हुआ तो उसमें भी इंडिकेशन था कि ये अब आदमी तो बहुत अच्छा होगा, इसको तो उसमें तो कोई बुराइयां होगी नहीं। बट जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने हमेशा चोर डकैत इन लोगों के साथ ही संग किया, झूठे लोगों के साथ ही संग किया। जो मेरे सारे फ्रेंड झूठे मक्कार थे और मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहता था। तो उनकी उनकी ही क्वालिटीज मुझ में आ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एसोसिएशंस। तो आदमी भले ही कितने भी अच्छे खानदान में जन्म ले, कितने ही पवित्र मुहूर्त में जन्म ले, अगर उसने एसोसिएशन अपनी जिंदगी में खराब किए हो, अगर उसने वो वैल्यूज डेवलप नहीं की हैं, तो उन ना तो उसके माँ बाप का, ना उसके जन्म के वक्त का कुछ अहमियत रह जाती है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि क्वालिटीज का, तो क्वालिटीज, एक तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्वालिटीज जो होती है एक पर्सन में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, और क्वालिटीज का ओरिजिन तीन जगहों से हो सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया। एसोसिएशंस, माँ बाप, या फिर जन्म का समय और स्थान। तो इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसोसिएशंस, और उसके बाद जन्म का स्थान, समय, और फिर तीसरा है माँ बाप। ऐसा नहीं कि माँ बाप का बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है एसोसिएशंस का। जन्म के बाद मैंने किन लोगों के साथ एसोसिएट किया है, किन लोगों की वैल्यूज मेरे अंदर है। अगर मैं दिन भर ड्रग एडिक्ट्स की ही वैल्यू सुन रहा हूँ, या पॉर्न स्टार्स की ही वैल्यू सुन रहा हूँ, या फिर कोई जो बहुत सारे अफेयर्स करता है, अगर मैं इन्हीं के बारे में सुन रहा हूँ, इन्हीं से एसोसिएट कर रहा हूँ, इन्हीं की वैल्यूज कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में डाल रहा हूँ, तो मैं वैसा बन जाता हूँ। वैसे वैल्यूज मेरे भी आ जाते हैं। तो मेरे जन्म का समय, मेरे उच्च बर्थ का कुछ वैल्यू रह नहीं जाता। उच्च का बर्थ ऐसे एज सच कुछ होता नहीं है। वो बस हम ये उच्च का बर्थ यानी कि बस मेरे माँ बाप अच्छे थे तो मेरा एक उच्च का बर्थ कहा जाता है। बट जैसे हमने डिस्कस किया, आ, उसको जो उच्च के बर्थ का वैल्यू कुछ नहीं रह जाता है अगर मेरे एसोसिएशन खराब है। तो ब्राह्मण कौन है? तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। तो एक्चुअल में ब्राह्मण पर्सन वो है जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज दिखाए।
तो जैसे हम एक एग्जाम्पल दिया जाता है गौतम मुनि का। तो गौतम मुनि जब पुराने जमाने में कोई भी शिक्षा लेने आता था, तो उनसे लोग पूछते थे कि आपका कुल कौन सा है। तो एक छोटा सा बालक एक बार गौतम मुनि से पूछ एक शिक्षा लेने आया, तो गौतम मुनि ने उनसे ही पूछ लिया कि आपका कुल कौन सा है। तो उस बच्चे ने रिप्लाई दिया कि मेरी मम्मी तो दासी थी, मेरे पापा कौन है पता नहीं, और ऐसा ऐसा है। तो गौतम मुनि ने कहा तुम ब्राह्मण हो। अब आप बोलोगे कि दासी पुत्र ब्राह्मण कैसे हो सकते हो, तो उसकी माँ तो ब्राह्मण नहीं थी, उसको तो क्लियरली पता है गौतम मुनि को कि उसकी मम्मी ब्राह्मण नहीं है। और गौतम मुनि ने तो उसको उसका तो बर्थ समय भी नहीं पूछा कि तेरा जन्म कहाँ हुआ, तेरा जन्म स्थान क्या, ये भी नहीं पूछा। गौतम मुनि ने सीधा बोल दिया कि ये ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण शिक्षा दिया। क्यों? क्योंकि उसने सत्य बोला। तो सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस है? क्वालिटीज। क्योंकि गौतम मुनि ने देखा कि इतना सच कोई नहीं बोलता है, और ये बच्चे ने सच बोल दिया कि मेरी माँ दासी थी, मेरे पाप का कौन है मुझे पता नहीं। तो गौतम मुनि ने कहा कि क्योंकि तुम सत्य बोलते हो इतना बोल्डली, तुम ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण को पहचाना जाता है सत्य से। तो अगर आप भी अपने जीवन में सत्य बोलते हो तो आप भी ब्राह्मण हो। जरूरी नहीं है कि आपका जन्म किसी कुंडली में होना चाहिए और आपको मंत्रास पढ़ने आना चाहिए, आपने जनेऊ पहना होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है। अगर आप में ये क्वालिटीज है, आप सत्य बोलते हो, सेल्फ कंट्रोल्ड हो, राइटियस हो, दयावान हो, तो आप भी ब्राह्मण हो। जिसमें क्वालिटीज होती है ब्राह्मणास की, वो ब्राह्मण होता है। ये अगर आप बोलोगे कि सिर्फ जन्म से मैं ब्राह्मण हूं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके अगर आप किसी अच्छे खानदान में जन्म लेते हो तो ये क्वालिटीज आपके माँ बाप से भी आ सकती है, आपको ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बट सिर्फ उसके बाद माँ बाप से मिलने के बाद अगर आपने किसी बुरे लोगों से संग किया और अपने सारी क्वालिटीज लूज कर ली, तो आप ब्राह्मणी का स्टेटस लूज करते हो। जैसे अगर हम मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो मैं आज गरीब हूँ, और अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे है तो मैं अमीर हूँ। उसी तरह से अगर मेरे अंदर क्वालिटीज है तो मैं ब्राह्मण हूँ, और मेरे अंदर क्वालिटीज नहीं है तो मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। और ये क्वालिटीज का ओरिजिन का सोर्स हमने 3 सोर्स डिस्कस किए। उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है कि मैंने वो कहाँ से किन लोगों से ली है वो क्वालिटीज। तो हो सकता है कि मेरे माँ बाप ने मुझको क्वालिटीज ना दी हो, ना मुझे बर्थ से मिली हो, लेकिन मेरे लाइफ में कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, और वो स्पिरिचुअल गुरु से मैंने सीखा है सत्य बोलना, धर्म का पालन करना, राइटियस होना, दया दिखाना। तो मैं भी मैं एक ब्राह्मण बन जाता हूँ। तो हमने ये डिस्कस किया आज कि कैसे क्वालिटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्सन में, और क्वालिटीज डिफाइन करता है कि वो पर्सन उच्च है या नीच है, ना कि उसका जन्म, ना कि उसका इवन धर्म, ना कि उसके माँ बाप, या उसका जन्म का समय। ये दोनों चीजें उसको इन्फ्लुएंस जरूर कर सकती है, बट मेन जो होता है एसोसिएशंस, उसने उसकी क्या वैल्यू सिस्टम्स है, उसके अंदर अभी क्या क्वालिटीज हैं, वो मैटर वो डिसाइड करता है कि वो ब्राह्मण है या नहीं है। तो अगर आप बोल सकते हो कि मैंने तो बहुत पाप किया है लाइफ में, तो ये क्या अब मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ? जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर मैं पहले बचपन में गरीब था लेकिन अभी मैं अमीर बन सकता हूँ, मेरा पैसे आ गए तो अमीर बन गया। अगर मेरे पास आज ये सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, मैं दयावान हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं किसी का कोई बुरा नहीं करता हूँ, मैं सेल्फ कंट्रोल होता हूँ, सिंपल लाइफ लेता हूँ, तो मे बी बाय क्वालिटीज मैं ब्राह्मण ही हूँ। तो भले ही हमने अगर किसी ने कुछ पास्ट लाइफ में बहुत पाप किए हो, बट आज अगर मेरे अंदर क्वालिटीज है वो सारी, तो मैं एक ब्राह्मण आज बन जाता हूँ। तो ये जो चीजें हैं उच्च नीच, ये क्वालिटी से डिसाइड होती है मेनली। ये सब बर्थ और ये सब एस्ट्रोलॉजी, ये सब जो भी है, साधना सेवा, ये सब का पर्पस है कि हमारे अंदर अच्छा क्वालिटीज आए। और अगर हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज आ गई हैं तो उससे भगवान खुश होते हैं, और उसी से डिसाइडेड होता है कि हम हाई लेवल स्टेटस पर्सन है या नहीं। मेरा हाई स्टेटस डिसाइड होता है मेरे क्वालिटीज से, मेरे अच्छे क्वालिटीज से, ना कि बाकी किसी चीज़ों से। थैंक यू। हरे कृष्ण।